हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इस मैथन एवरेज के ये ऑल टीसीएस क्वेश्चन सीरीज चल रहा है। ये कब स्टार्ट हुआ था सर? ये लगभग 8 क्लासेस हो चुका है। ये 9वां क्लास है, मतलब 9th क्लास है। ठीक है, आप अगर ने अभी तक क्लासेस नहीं देखा है तो एक बार चेक कर लिया करो। इसमें क्या करवाते हैं हम लोग सर? हम लोग ये सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जितना सारा टीसीएस क्वेश्चन है, मतलब 2019 से लेके 21 तक जितना सारा टीसीएस से द्वारा पूछे गए क्वेश्चन है, सारे के सारे सॉल्व करते हैं। किसका? एसएससी सीजीएल टीआर 1 टीआर 2 सीएचएसएल एंड सीपीओ का। ये क्लास नंबर क्या है सर? 9th है। तो अब देखते हैं एवरेज का क्या क्या क्वेश्चन बचा हुआ है। इसका पहले एक क्लास हो चुका है, आपने अगर अटेंड नहीं किया था तो एक बार चेक कर लो। ये वाला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ये क्वेश्चन क्या है सर? ये आपका होमवर्क था, आपने ज़रूर कर लिया होगा। तो एक बार देख लेते हैं क्या क्या आंसर आया, आपके मैच कर रहे हैं कि नहीं, एक बार चेक कर लिया करो। तो देखो सर, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन ए क्लास इज 75, मतलब एक क्लास में 75 स्टूडेंट्स है, आउट ऑफ विच 33 रेस्ट टू द पावर 1/3% आर बॉयज and the rest are girls. The average score in mathematics of the boys is 66 raised to the power 2/3%, more than that of the girls. If the average score of all the student is 66, then the average score of the girls is, मतलब क्या बोला गया, थोड़ा सा समझते हैं, धीमे धीमे समझने की कोशिश करते हैं। देखो, नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन ए क्लास इज 75 दिया हुआ है, 75 स्टूडेंट्स है नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास में। अब बताओ एक चीज़, इनमें 33 रेस्ट टू पावर 1/3% और बॉयज़, मतलब बॉयज़ कितना हुआ सर? 33 रेस्ट टू पावर 3% मतलब क्या होता है सर? 1/3। तो 1/3 और 75 कितना होता है? 25 या 75, तो 25 है बॉयज़। एंड द गर्ल्स कितना है सर? गर्ल्स हो गया आपका 50 है। ठीक है, अब खत्म कहानी। अब ध्यान से देखना, द एवरेज स्कोर इन द मैथमेटिक्स ऑफ द बॉयज़ इज 66 रेस्ट टू पावर 2/3, मतलब बॉयज़ का है 66.5%। ठीक है, 66 रेस्ट टू 2/3% इन लोगों का बॉयज़ का है। अब देखो सर, मोर देन दैट ऑफ गर्ल्स, ये मोर देन दैट ऑफ गर्ल्स, मतलब गर्ल्स का अगर एवरेज आता है, सपोज एक से एवरेज आता है गर्ल्स का, तो बॉयज़ का कितना हुआ सर? ये होता है 66, ये होता है सर 2/3 होता है। तो ये 2/3 मतलब सर इसके 2/3 मतलब 5/3 ऑफ एक्स है इन लोगों का एवरेज बॉयज़ का। ठीक है, अब समझ में आ गए। अब देखो ध्यान से, एकदम बहुत मज़े से करेंगे। अब क्या बोल रहे हैं? अब बोला गया, देखो, इफ़ द एवरेज स्कोर ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इज 66, मतलब सारे स्टूडेंट का एवरेज है 66, 66 दिया हुआ है सारे स्टूडेंट का एवरेज। तो बताओ आप क्या निकाल रहे हो? देन द एवरेज स्कोर ऑफ द गर्ल्स, हमें गर्ल्स का एवरेज स्कोर निकालना है। हमने गर्ल्स का क्या पकड़ था? एक्स। तो ध्यान से, ये तो बहुत आसानी हो जाएगा सर। 50x प्लस इधर होता है 25, 25 5 में 125/3x, ये करेंगे तो दोनों को जोड़ेंगे और क्या कर लेंगे? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर देंगे तो ख़त्म कहानी। हाँ सर, थोड़ा सा लेंदी हो जा रहा है। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं कितना आता है। ये बराबर कितना होना चाहिए सर? 66 होना चाहिए था। रेशियो कितना था सर? ये 1:2 का था। तो एक काम कर लेते हैं, तो इसके साथ 1 गुना, इसके साथ 2 गुना कर लेते हैं। हाँ सर, 2 गुना कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा सर? ये बराबर आ जाएगा आपका सर 66 इंटू 3 गुना, 66 इंटू 3 गुना। अब एक चीज़ बताओ, क्या हमें क्या बोला गया था कि ए एवरेज स्कोर ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ द बॉयज़ इज 66% मोर देन दैट ऑफ गर्ल्स। ठीक है, मतलब अगर हम लोग गर्ल्स का एवरेज एक्स पकड़ लेते हैं तो इतना आता है। अब ध्यान से सुनना, कितना होता है सर? 50 गर्ल्स का हमने रेशियो निकाले थे तो ये किए थे, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। अभी थोड़ा सा समझते हैं, अभी नंबर पकड़ लेते हैं 1 और 2 है। ठीक है, तो 2 गर्ल्स का एवरेज कितना हुआ? 2x आया। अब देखो सर, और इधर कितना आया सर? 5/3x, किसका? बॉयज़ का, कि इंटू 1 होता है ना, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आता है? 3 दूना 6, 6 5 11 x/3। ये बराबर क्या दिया हुआ है आपको? 66 दिया हुआ। तो हमने ये तो नंबर मार्क्स निकाल लिए थे। क्यों? क्योंकि सर 1:2 पकड़े थे, तो उसके कारण से हमें नंबर निकल गया था। बराबर 66 इंटू 3 कर लेंगे तो नंबर आ जाएगा। अब देखो सर, x इक्वल्स टू कितना आता है सर? 3 फिर से गुना होगा तो 11 से 6, 6 9 54, 54 आ जा रहा है। अब ये कितना है सर? ये गर्ल्स का एवरेज है। तो गर्ल्स का एवरेज कितना आया सर? 54। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते थे आप, एलिगेशन लगा के भी कर सकते थे, किसी भी तरीके से करो, लेकिन आपको आंसर लेके आना है। प्रोडक्टिविटी आपका आंसर में आना चाहिए और किसी तरीके में नहीं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखो, 33 एवरेज ऑफ 33 नंबर्स इज 74। ध्यान से सुनना, 33 नंबर का एवरेज कितना दिया हुआ है सर? 74 दिया हुआ है। यहाँ पे 33 नंबरों का एवरेज कितना दिया हुआ है? 74।
ठीक है, धीमे धीमे करते हैं हम लोग। एवरेज ऑफ द फर्स्ट 17 नंबर्स इज 17 पॉइंट, यहाँ से 33 ले लेता है, ठीक है। पहले 17 नंबर का एवरेज कितना आया 72.8, लास्ट 17 का, लास्ट ये यहाँ से 17 ये चल गया, फिर ये बीच वाला नंबर 2 बार काउंट हो रहा है, देखो लास्ट 17 का 77.2। इफ द 17th नंबर इज एक्सक्लूडेड देन व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग नंबर्स। अब ध्यान से देखो 17वें नंबर जो आया है वो 17th नंबर का आप क्या क्या निकाल सकते हो। 17th नंबर का तोड़ बहुत जल्दी निकल जाएगा। आप अगर गुना करते हो तो अलग बात है, नहीं गुना करते हो तो अलग बात है। देखो क्या कैसे निकलेगा, देखो टोटल का होना चाहिए था 74, यहाँ से भी निकाल सकते हो या फिर गुना करके भी निकाल सकते हो। देखो 33 नंबर का होना चाहिए था 74 एवरेज, ठीक है। अब 17th नंबर का एवरेज कितना आया, 17 नंबर का एवरेज आया 72.8, तो कितना घाटा हुआ 72.8, इतना घाटा हुआ, ठीक है। कितना घाटा हुआ सर, यहाँ से देखो 0.2 और इधर होता है 1.2 घाटा हुआ। कितना नंबरों का घाटा हुआ सर 17 नंबर का, तो 17 दूना 34, 4 कैरी फॉर 3, 17 एकम 17, 3 कितना होता है सर 17 3 20 होता है, तो 20.4 का घाटा हुआ। हाँ सर, अब देखो सर 33 जने का अगर 17 जने हमने निकाल दिए तो सर हमें क्या मिल जाएगा सर 16 मिलेगा। हाँ सर 16 जने का एवरेज मिल जाएगा। अब 16 जने का लास्ट वाला 16 जने का समझने की कोशिश करो, लास्ट वाला 16 जने का निकाल रहे हैं तो 16 जने का एवरेज क्या हो जाएगा सर, ये ज़्यादा होना चाहिए। तो ये ज़्यादा कितना जने का होगा सर 33 जने का ज़्यादा होगा। हाँ नहीं सर, ये 16 जने का ज़्यादा होगा। तो यहाँ से 16 से डिवाइड करते हो, 4 चौके 16, 4 5 20, 4 एकम 4, तो 4 से डिवाइड करते हो तो कितना होता है 4 एकम 4 दशमलव, इधर कितना होता है 4 दूना 8, 9 10 11, 4 7 28, 4 5 20, तो 1.725 घटेगा। तो 1.725 किससे घटेगा, ये बढ़ेगा कितना सर 75.275 आना चाहिए इस 16 जने का, ठीक है। ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेसर है, एक बार देख लो फिर समझ में आ जाएगा। देखो इनका आ जा रहा है 16 जने का, लेकिन हमें क्या एवरेज दिया हुआ था, ये 17 जने का था, तो ये 16 जने का आ रहा है। कितना घाटा हो रहा है फिर से चेक करना पड़ेगा, फिर गुना करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। इसी कारण से ये प्रोसीड्यूर यहाँ पे अप्लाई ना करके हम लोग सिंपली गुना प्रोसीड्यूर अप्लाई कर लेते हैं। तो गुना प्रोसीड्यूर क्या होता है सर, एक बात देख लो, ये गुना करके आप निकाल लोगे 16 वाले नंबर। देखो सर 77.2 यहाँ पे दिया हुआ था। अब बताओ एक चीज़, आपको क्या क्या मिल जा रहा है, आपको मिल जा रहा है 33 नंबरों का गुना कितना 74, तो 33 गुना 74 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, टोटल साम आ जाएगा। तो कितना होता है यहाँ पे सर 4 3 12 कैरी फॉरवर्ड 1, 7 3 21 एकम 22, तो 222 आ जा रहा है। तो ठीक है 222 गुना 11 करेंगे तो क्या आ जाएगा सर, गुना 11 तो क्या होता है सर 2442 आएगा नंबर, ठीक है। तो ये आ गया साम, तो इनका साम कितना आ गया सर 2442, ध्यान से याद रख लेना 2442 आया। अब बताओ एक चीज़, यहाँ से क्या मिल जाएगा सर, 17 गुना करेंगे तो 17 8 10 गुना कर लेते तो 728 आता है, पॉइंट था। अच्छा 7280 कर लो, पॉइंट को हटाने की कोशिश करते हैं। 7 8 56 कैरी फॉरवर्ड 5, 7 दूना 14 और 5 कितना होता है सर 14 5 19 कैरी फॉरवर्ड 1, 7 7 49 एकम 50, ठीक है। तो यहाँ से कितना आता है 6 8 8 16 एकम 17 कैरी फॉरवर्ड 1 3 7 5 12, तो 12376, तो पॉइंट पे आएगा सर 1237.6, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान से लगाओ। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे क्या आ रहा है 1237.6 आ गया, ठीक है। किनका सर 17, पहला 17 का, लास्ट 17 का कितना आ जाएगा सर 7720, और 17 7 से गुना 7 दूना 14 कैरी फॉरवर्ड 1, 7 7 49 एकम 50 कैरी फॉरवर्ड 5, 7 7 49 और 5 कितना होता है सर 54 होता है, ठीक है। तो इधर होता है 4 2 7 4 11 कैरी फॉरवर्ड 1, 7 5 12 एकम 13, तो 1312.4 आ जाए सर 1312.4। तो इनको जोड़ते हैं तो कितना होता है 6 6 10, इधर होता है 7 2 9 एकम 10 0 कैरी फॉरवर्ड 1 और 3 एकम 4 एकम 5, तो 5 1 2, तो 2550 यहाँ से क्या आता है सर 2442, तो माइनस कर देते तो कितना आता है 8 आता है, 4 एकम 5 5 आया, 4 एकम 5 हो गया तो 0, और इधर से कितना होता है सर फिर से 1 आ गया तो 1 आएगा, तो 108 आता है। अब ध्यान से बताओ इन नंबर को, मतलब क्या, किस नंबर को, 17वें नंबर को छोड़ के हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो 17th नंबर को हटाते हैं तो कौन सा वाला नंबर पड़ा रहेगा सर, नंबर पड़ा रहेगा आपका सर 2442 से 17th नंबर 108 को हटा दो। तो 108 को जब भी हटा दोगे तो सर 8 चौके 12, एक आता है 3 3, तो 2334। इसको किससे डिवाइड करना है, इसको 32 से डिवाइड करना है, यही तो मांगा था, तो 32 से डिवाइड कर दो, तो डिवाइडेड बाई 32,
तो यहाँ से क्या हो जाएगा सर 2 3 3 4, ध्यान से सुनना। तो 3 8 24 होता है, लेकिन 3 7 21, तो 7 दूना 14, कैरी फॉरवर्ड 1, 3 7 21 एकम 22, तो कितना होता है 4 से 9 4 13, 2 एकम 3 आ गया तो 94 आता है सर। 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 से कर लेता है तो 3 दूना 6, 3 तिया 9, 96, मतलब लगभग 72 पॉइंट समथिंग। तो कहाँ है? ऑप्शन नंबर 1 पे देखो आपका आंसर दिया हुआ है। ठीक है, ये प्रोसीड्यूर दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, लेकिन थोड़ा सा लेंदी होता क्योंकि ये टियर 2 का क्वेश्चन है, इसलिए इसमें थोड़ा सा रिस्क मत लेना, हम नॉर्मल तरीके से कर लेंगे। ठीक है, हम दूसरा तरीका कैसे निकालते थे? जैसे पहले निकालने की कोशिश कर रहे थे उसी तरीके से दूसरा तरीका निकल जाता। तो ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं वो तरीका। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? द एवरेज वेट ऑफ ए सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए ग्रुप, की कुछ नंबरों का ग्रुप का एवरेज वेट दिया हुआ है। ठीक है, तो एवरेज वेट क्या दिया हुआ है? देखो 72 किलो दिया हुआ है। इफ़ 10 स्टूडेंट्स हैविंग एन एवरेज वेट ऑफ 78 kg and 4 students having an average weight of 80 kg joins the group, the average weight of the student of the group decreases by 0.7 kg. The number of students initially in the group. अब ये तरीका तो नॉर्मली भी कर सकते हो। ये क्या हुआ सर? अगर हम लोग पहले एक चीज़ समझ लेते हैं कि यहाँ पे कितना जना था? एक जना था। अगर हम लोग ये थोड़ा सा समझ लेते तो फिर दिक्कत नहीं आता। कैसे दिक्कत नहीं आता? देखो एक ध्यान से, एक जने पहले था तो 72x था पहले का टोटल वेट। अब माइनस क्या किया? 10 जन हट गया तो 780 हट गया, 78 करके वजन हट गया ना। तो प्लस 4 स्टूडेंट आया जिनका एवरेज कितना हुआ सर? 8 चौके 32। ठीक है, तो 320 प्लस हुआ अपॉन कितना जने था सर? टोटल कितना जने हुआ सर? 6 जन चल गए तो x - 6 होगा। हाँ सर, ठीक है, इक्वल्स टू एवरेज कितना हुआ सर? 0.7 हट गया, मतलब सर 71.3 आ जाएगा एवरेज। अब ध्यान से बताओ यहाँ से क्या आप निकाल सकते हो सर? यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं ऐसे कि यहाँ से निकलेगा इधर आता है 72x, ठीक है, माइनस यहाँ से आता है आपका 0 और 2 6 8 और इधर कितना हो रहा है 3 4 7, तो 460 बराबर 71.3x माइनस 71.3 इंटू 6। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा सर? 70.7x बराबर इधर चल जाएगा 460 माइनस 6 3 18 कैरी फॉरवर्ड 1, 6 कम 6 कम 7, 6 7 42, तो 427.8। तो यहाँ से क्या आता है 0.2, 7 एकम 8 8 16, 2 एकम कितना होता है सर? 2 एकम 3 3 3 6, तो 38.2। तो 7 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? x बराबर सर x बराबर 38.2 डिवाइडेड बाई 7 कर लेंगे तो ख़त्म कहानी। तो थोड़ा सा कर लेते हैं हिसाब, तो 38.2 डिवाइडेड बाई 7, तो 7 से पॉइंट को हटा देता है, 7 से 7 5 35, अच्छा 32 आया। तो क्या होता है सर? यहाँ पे कुछ गलत हुआ, देखते हैं। तो 8 आ गया 0.2, 7 एकम 8, अच्छा 8 2 10 होगा, 8 2 10 होगा, 8 2 10 होगा, 8 2 10 होता है, और 3 एकम 2 एकम 3 3 6, 32.2, तो 32.2 को हम लोग हटाते हैं 7 से। 7 से कितना हो जाएगा? 7 चौका 28, कितना होता है? 7 चौका 28, तो 4 आता है, 7 6 42, तो 46 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये एक तरीका होता है, और दूसरा तरीका क्या होता है सर? एक जने का इंक्रीज़ हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे इंक्रीज़ निकाल सकते हैं? देखो सर, एक चीज़, अगर 6 जने चल गए तो इंक्रीज़ कितना हुआ और डिक्रीज़ कितना हुआ, ध्यान से सुनना। ये प्रोसीड्यूर एक बार सीख लो, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। क्या प्रोसीड्यूर सीखना है देख लेते हैं। एक बार एक सेकंड के लिए, एक सेकंड इसको हटाते हैं। अच्छा, अभी नॉर्मली एक नॉर्मल चीज़ देखते हैं। देखो सर, पहले क्या था सर? 70 एवरेज वेट ऑफ ए सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 72 था। ठीक है, किसी नंबर ऑफ स्टूडेंट का 72 था, अभी कितना घट गया सर? 0.7 घट गया। तो सर एक जने का अगर था तो अभी कितना ऐड हुआ सर? x - 6 हुआ। क्यों? 10 जने छोड़ के चल गए, अभी 4 जना ऐड हुआ, तो x - 6 का कितना घाटा हुआ सर? x - 6 का सर 0.7 घाटा हुआ। ध्यान से सुनना, x - 6 का 0.7 घाटा हुआ। अब ये समझते हैं, देखो सर यहाँ पे 72 था तो अभी 78 जने हट गया, मतलब सर कितना? 6 किलो वाला, तो 60 माइनस हो गया,
और 4 कितना आया सर, 8 किलो वाले ज़्यादा एक्स्ट्रा आया, तो 8 चौके 32 ज़्यादा आया, तो 28 किलो, तो 28 किलो का घाटा हुआ। तो 28 किलो का घाटा बराबर x माइनस 6 इंटू 0.7 के समान है। हाँ सर, इसी के साथ समान हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आप लिख सकते हो, यहाँ से लिख सकते हो 0.7x इक्वल्स टू 7×6 = 4.2, तो 28 प्लस 4.2, तो 8 चौके 32.2। हाँ सर 32.2, तो यहाँ से x कितना आ जाता है सर, x बराबर आ जाता है 7 चौके 28, 7×6 42, तो 46 आ गया। कितना सेकंड का क्वेश्चन था, 10 सेकंड का। तो पहले आपको नॉर्मल प्रोसीड्यूर में दिखाया, फिर आपको सिखा दिया कि किस तरीके से एग्जाम हॉल में आपको करना है। ये एसएससी सीजीएल टीआर 2 12 सितंबर 2019 में पूछे गए क्वेश्चनों में से एक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 120 स्टूडेंट का एवरेज वेट दिया हुआ है, 120 स्टूडेंट का ग्रुप के एवरेज वेट दिया हुआ है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पेचीदा लगेगा लेकिन बहुत आसान है। 120 स्टूडेंट का एवरेज वेट ऑफ द ग्रुप दिया हुआ है 33.56 दिया हुआ है। अब बताओ 35% ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गर्ल्स एंड द रेस्ट आर बॉयज। इफ द रेशियो ऑफ द एवरेज एज ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स 6:5, देन व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ द गर्ल्स। अब ध्यान से सुनना, क्या हम लोग यहाँ से कुछ समझ सकते हैं, क्या समझेंगे सर, क्या दिक्कत है। देखो सर, दोनों का एवरेज एज का रेशियो क्या दिया, 6:5। इनका एवरेज एज का रेशियो 6:5, ठीक है। ध्यान से सुनना, 120 स्टूडेंट है, तो एक बात बताओ, यहाँ से 13.56 साल है, किसका, ग्रुप का एवरेज है, किसका, ग्रुप का एवरेज है। अब 35% जो आपने निकाला ये क्या है सर, 35% नंबर ऑफ स्टूडेंट गर्ल्स है, तो 35, ध्यान से सुनो, 35 है गर्ल्स, अच्छा, और बॉयज़ कितना हुआ सर, बॉयज़ हुआ आपका 65, ठीक है। तो 5×7 = 35, इधर रेशियो कितना होता है, 5×13 = 65। अब देखो सर 13 और 7 कितना हुआ सर, 13 और 7 20 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आता है सर। 20 स्टूडेंट के बराबर क्या हुआ सर, 120 स्टूडेंट दिया हुआ है। हाँ सर 120 स्टूडेंट दिया हुआ है। ध्यान से सुनो, अभी ज़्यादा नहीं डिले करेंगे, ये बहुत ही आसान सा सवाल है। कैसे ही हुआ या फिर क्या करना पड़ेगा ये देखना ही आपका काम है और कुछ नहीं है, ठीक है। देखो 13 यहाँ पे गर्ल्स, ये था बॉयज़ का, ये गर्ल्स का, ये रेशियो ऑफ एज था, ये सॉरी एवरेज ऑफ, हाँ एवरेज एज था, और ये क्या था सर, नंबर का रेशियो था 13:7, ठीक है। यहाँ तक सही है। अब देखो सर, बॉयज़ का एवरेज एज पकड़ लेते 6x और गर्ल्स का 5x, ठीक है। तो यहाँ से बोल सकते हो 13×6x प्लस 7×5x बराबर 20×x। अब ये 20×x कैसे हो गया, अच्छा सर 20×x नहीं होगा, 20 इंटू आपने कितना नंबर पकड़ा था, 20 जने पकड़ा था, और सबका एज कितना दिया हुआ है 13.56, तो ये गुना करो ना। हाँ सर x नहीं गुना होगा, 13.56 गुना होगा। तो गुना करते हैं तो कितना होता है, 13 छके सर 6×3 = 18, 78, तो 78x प्लस 7×5 = 35x। ये 10 सेकंड का क्वेश्चन था। इक्वल्स टू 20 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, 0.6 आएगा, तो 6×2 = 12, कैरी फॉरवर्ड 1, 5×2 = 10 = 11, कैरी फॉरवर्ड 1, 3×2 = 6 = 7, 2 = 2, तो 271.2 आता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा सर, इधर होता है 8×5 = 13, देखते हैं यहाँ से क्या होता है 7×3 = 10, ठीक है। तो 8×5 = 13, 7×3 = 10 कितना होता है, 7×3 = 10 और 11, तो 113, 113x बराबर आता है 271.2, ठीक है। तो यहाँ से कुछ होगा, अच्छा देख लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ से x बराबर कितना होता है सर, 271.2 अपॉन 271.2 अपॉन 113, तो यहाँ से क्या हो जाएगा सर 113,271.2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 से करते हैं तो 226, तो 226, 6×5 = 11, और एक आता है, एक आएगा तो 3×4 = 7, 452। यहाँ से 4 से 4 = 3, 12, 2 कैरी फॉरवर्ड 1, 4 × 4 = 5, 4, तो आ गया 24 आता है सर। 24 आएगा या फिर 2.4 आएगा सर, 24 ही आ रहा है, ठीक है। पॉइंट आएगा, सॉरी 2.4, अच्छा पॉइंट कितने के आ गए, पहले एक का आ गया, ठीक है, 2.4 आ रहा है। अब यहाँ पे बताओ कि आपके पास क्या निकलेगा, आपके पास यहाँ से क्या डेटा आएगा, क्या डेटा आएगा नहीं पता है, देख लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमें क्या निकालना था, व्हाट इज़ द एवरेज एज ऑफ द गर्ल्स। गर्ल्स का एवरेज एज क्या हो जाएगा सर, 5 इंटू गर्ल्स का एवरेज एज 5x पकड़ते हैं, 5 इंटू 2.4, तो 5×4 = 20, कैरी फॉरवर्ड 2, 5×2 = 10 = 12, तो
तो 12.0, तो 12 आता है एवरेज एज ऑफ गर्ल्स। ये तो कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी हो गया, एक्स वाई जेड पकड़ना पड़ा, लेकिन आप अगर हिसाब करते हो कि एक्स वाई जेड भी नहीं पकड़ेंगे तब भी आप कर सकते थे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अब देखो सर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एवरेज एज ऑफ 18 नंबर्स इज 37.5। इफ 6 numbers of average x are added to them then the average of ऑल नंबर्स इंक्रीज बाई 1। ध्यान से सुनना, ये कितना सेकंड्स का क्वेश्चन है, देखो 10 सेकंड का क्वेश्चन है। ठीक है, अब टोटल 6 नंबर ऐड कर रहे हो, 6 18 के साथ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 8 6 के 14, 24 नंबर। 24 नंबर का एवरेज इंक्रीज होता है, 24 इंक्रीज होता है। पहले कितना था, 37.5 था, अभी कितना हुआ, 24 इंक्रीज हुआ। मतलब जो नंबर ऐड हुआ वो कितना होता है, 7 4 11, तो 61.5 वाले नंबर थे। कितना नंबर था सर, 61.5 करके हर एक का एवरेज था। ठीक है, हर एक का एवरेज कितना था, 61.5 करके था। तो कितना जने ऐड हुआ सर, 6 जने ऐड हुआ। तो 6 से करते हैं, तो 6 कम 6 0, 6 दूना 12 और 10 दशमलव कितना आता है सर, 10 दशमलव इतना इंक्रीज होगा। सर अभी ये नॉर्मली समझता है, ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ तक नहीं जाने का है, हम लोग थोड़ा सा नॉर्मली समझते हैं कि ये जो 24 इंक्रीज हो रहा है, कितना जने का इंक्रीज होगा सर, 6 जने का इंक्रीज होना चाहिए। तो 6 चौके 24, तो 4 एवरेज ज़्यादा होना चाहिए। तो पहले का जो एवरेज था उससे 4 ज़्यादा होना चाहिए। तो 37.5 के साथ 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा सर, 41.5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी शुड बी द करेक्ट आंसर। हमें आगे पीछे और ज़्यादा कहीं घूमने का ज़रूरत ही नहीं है, ये नॉर्मली आ जाता है आपका आंसर। हाँ सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द एवरेज एज ऑफ 13 नंबर्स इज 80। 13 नंबर का एवरेज एज दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है, अच्छा 80 दिया हुआ है। द एवरेज एज ऑफ द फर्स्ट 5 नंबर्स, पहले 5 संख्या का एवरेज दिया हुआ है 74.5। दैट ऑफ द नेक्स्ट 5 नंबर इज 82.5। इसके बाद फिर 5 नंबर का 82.5 आया। एंड 11th नंबर इज 11th 12th और 13 बचा हुआ है। ठीक है, अभी इन तीनों को छोड़ देते हैं, हिसाब कर लेते हैं एक बार कि टोटल 11 12 और 13 का कितना नंबर आएगा। तो सर एवरेज कितना आता है सर, 80 आता है। ठीक है, कितना नंबर का, 13 नंबर का। हम गुना ना करके भी समझ सकते हैं क्या आएगा, तीनों का सम क्या आएगा, नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा, देखो पहले 5 नंबर का कितना घाटा हुआ यहाँ से सर, इधर आता है सर 74.5 को घटाते हैं तो कितना आता है 0.5, 7 4 एकम 5, तो 5.5 घाटा हो रहा है कितना का, 5 का। तो 5 5 25 कैरी फॉर 2, 5 दूना 10, 5 5 25 दूना 27, तो 27.5 का घाटा हो रहा है कितना सर, 5 नंबर का। अब ये चीज़ बताओ, हमें एक चीज़ बताओ कि बाकी जो 5 नंबर है उसका कितना ज़्यादा हो रहा है सर, 2.5 करके 25 5 में 125, 12.5 ज़्यादा हो रहा है। तो ये घाटा हुआ था और ये ज़्यादा हो रहा है, तो 12.5 का ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ से क्या होता है, माइनस प्लस कर लेते तो कितना होता है सर, ये 15 आता है, ज़्यादा होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो इनका एवरेज 80 था तो 15 आ गया, तो 95 एवरेज आ गया। कितने का, 3 नंबर का। तो 3 नंबर का जोड़ निकाल सकते हैं, हाँ सर। तो 3 नंबर का जोड़ निकालेंगे तो 9 3 27 और 5 3 15, तो 285 आ गया शाम। ठीक है, तो 285 आ गया शाम। अब क्या क्या कंडीशन दिया हुआ है आपके पास सर, हमारे पास कंडीशंस है, देखो 11th नंबर इज 6 मोर देन द 12th नंबर, तो 6 ज़्यादा 12 से, तो 11th नंबर इज 6 मोर देन द 12th नंबर। अगर 12th x है तो x प्लस 11 6 हो जाएगा। अब 12th नंबर इज 6 लेस देन 13th नंबर, तो 13th नंबर क्या हो जाएगा सर, 12th नंबर इज 6 मोर देन 13th हो जाएगा, सॉरी 6 लेस देन 13th नंबर। तो ये हो जाएगा फंडा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा सर, यहाँ से आता है 3x प्लस 8 6 6 12, दैट इज इक्वल्स टू 285 माइनस 12 कर सकते हैं, हाँ सर कर लेते हैं। तो यहाँ से कितना आता है, ध्यान से सुनना, थोड़ा थोड़ा करके हम लोग आगे चल रहे हैं, शायद गलत ना हो जाए। तो 3 7 2 273, तो x का वैल्यू, तो x का वैल्यू होता है 3 9 27, 3 एकम 3, तो 91 आ गया। अब ध्यान से बताओ कि दोनों का एवरेज क्या हो जाएगा सर, दोनों का एवरेज हो जाता है 91 प्लस 6 प्लस 91 प्लस 6 अपॉन 2, तो क्या हो जाएगा सर 91 के साथ 3 जोड़ेंगे तो 94 आ जाएगा। 91 के साथ 3 जोड़ेंगे तो 94 आ जाएगा 11th एंड 13th का। ठीक है, 11th नंबर इज 6 मोर देन 12 दिया हुआ था। हमने क्या गलत किया या फिर क्या सही किए, यहाँ से समझते हैं, आंसर पे नहीं है। तो 91 से हम लोग 3 हटाएंगे
तब जाके क्या आएगा सर, ये आता है 88 आता है, फिर भी नहीं, यहाँ पे कुछ गलत हुआ। अब गलत क्या हुआ, देखो पहला क्या दिया हुआ था, फर्स्ट 5 नंबर्स का एवरेज कितना था 74.5, तो क्या हो रहा है सर 5 4 9 एकम 10, तो सर 5.5 घट रहा है, तो 5 नंबर का कितना घटा सर 5 5 25 और 2 27, तो इतना घट रहा है मतलब कम हो रहा है। और 5 नंबर का 2.5 करके 25 5 125 होता है, तो 12.5 ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ से हटाते तो 15 कम हो रहा है, कितना नंबर का सर, यहाँ पे 5 नंबर का हिसाब से 15 कम हो रहा है, तो सही किए नहीं सर, टोटल 15 नंबर कम हो रहा है। ठीक है, ये टोटल 15 नंबर किस में ज़्यादा करना था सर, 3 लोगों में ज़्यादा करना था, तो 3 5 एवरेज ज़्यादा होना था, तो हमने गलत यहाँ पे कर दिए। ठीक है, ध्यान से सुनना, हमने गलत यहाँ पे कर दिया और कोई दिक्कत नहीं है। एक बार फिर से देख लो, एक बार फिर से देख लो, ये बहुत आसान तरीका होता है, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हुआ। ये जो 15 नंबर ज़्यादा होना चाहिए था, ये कितना जाने का ज़्यादा होना चाहिए, बाकी बचा हुआ 11 12 13 का, तो ये 15 तीनों में डिवाइड हो जाएगा ना सर, हाँ सर 3 5 15, 5 डिवाइड हो जाएगा। पहले एवरेज हमने 80 पकड़े थे, अभी 5 जोड़ेंगे तो 85 हो गया एवरेज, तो 3 जन का एवरेज अगर 85 आ रहा है, तो 8 3 24 5 3 15, तो 255 आ गया, बराबर 3 जन का साम कितना आता है 3x प्लस 12, तो 12 को उधर से माइनस कर देते तो 3x बराबर कितना आता है सर 243, तो यहाँ से x इक्वल्स टू 3 8 24 3 कम 3 81 आता है। अब ध्यान से सुनना, हमें क्या निकालना है सर, हमें निकालना है 2x प्लस 6 6 12 अपन 2, तो बराबर x प्लस 6 निकालना, तो यहाँ से x प्लस 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा सर 87 आ जाएगा। एवरेज कहाँ है, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। एक जगह पे मिस्टेक हुआ था, जिसके कारण से हमें क्या हुआ, पूरा कैलकुलेशन ही गलत हो गया। थोड़ा सा यहाँ पे स्टॉप करते हैं इसको, तो हमारे कैलकुलेशन ही पूरा गलत हो गया। ठीक है, तो इसी कारण से ध्यान से करना, ये एसएससी सीजीएल 6 जून 2019 का क्वेश्चन था, बहुत ही आसान सा सवाल था, लेकिन हमने वहाँ पे फैला दिया, रायता फैला दिया, तो इसको थोड़ा सा समझते, ये और भी आसान है। देखो एवरेज ऑफ, ये एसएससी सीजीएल 6 जून 2019 में पूछे गए थे। देखो एवरेज नंबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एवरेज ऑफ 12 नंबर इज 46, 12 नंबर का एवरेज दिया हुआ है 46। अब क्या दिया हुआ है, एवरेज ऑफ द फर्स्ट 4 नंबर, पहले 4 नंबर का दिया हुआ है 43, लास्ट 5 नंबर का दिया हुआ है सर 49.5, 49.5, तो 5 4 9 हो गया, तो 9 3 12, 3 नंबर का हिसाब गलत दिया हुआ है और कुछ नहीं है, 5 6 7 कुछ नहीं दिया हुआ है, अभी नहीं पढ़ेंगे। अब 5 6 7 का हम लोग साम निकालने का कोशिश करते हैं। देखो द फिफ्थ एंड द सिक्स नंबर क्या दिया हुआ है, फिफ्थ एंड द सिक्स नंबर, यहाँ पे फिफ्थ एंड द सिक्स नंबर आर रेस्पेक्टिवली 4 एंड 6 मोर देन द सेवंथ नंबर, व्हाट इज द एवरेज ऑफ फिफ्थ एंड सेवंथ नंबर। ठीक है, ये निकल जाएगा, लेकिन अभी समझते हैं पहले तीन, लास्ट वाला 3 नंबर मतलब 4वें 5वें और 6 छठे नंबर, 4 5 नहीं सर 5वें 6ठे और 7वें नंबर, तो 7 5 6, या फिर बोल सकते हैं 5 6 7 का हम लोग थोड़ा सा नंबर निकाल लेते हैं, तो 5 6 और यहाँ पे 7 नंबर का हम लोग क्या साम निकाल लेते हैं, या फिर एवरेज निकाल लेते हैं। अभी देखो 4 नंबर का 43, ओरिजिनली एवरेज कितना होना था 46 होना था, कितना घाटा हुआ 3 घाटा हुआ, तो 12 घाटा हो रहा है, और यहाँ से कितना ज़्यादा हो रहा है सर 46 से 3.5, 4 3 6 3 9, अच्छा 35 गुना 5 कितना होता है सर 5 5 25, 5 3 15, 2 17, तो 175 17.5 ज़्यादा हो रहा है, तो कितना ज़्यादा हो रहा है सर 5.5 ज़्यादा हो रहा है। किस में डिवाइड होगा सर 3 नंबर में डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड करते हो 3 कम 3 3 8 24 .33, अच्छा ऐसा करके नहीं होगा, कुछ गलत हो रहा है, 12 5 17। ठीक है, देख लेते हैं अभी। देखो ध्यान से सुनना, यहाँ पे 46 जो नंबर था वो तीनों का एवरेज होना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, हमें क्या गलत हुआ सर, देखो सर 4 3 12 यहाँ पे हुआ, और इधर कितना होता है सर 49, अच्छा, देखो इसीलिए कैलकुलेशन नहीं हो रहा है, क्या गलत कर रहे हो सर यहाँ पे दिख के भी हमें गलती हो गया, यहाँ 49.4 था, तो 5 नंबरों का कितना ज़्यादा हो रहा है सर, 5 नंबरों का ज़्यादा हो रहा है, 5 चौके 20, इधर होता है 0, 5 चौके 20, तो यहाँ पे 0 आएगा, और अच्छा कितना ज़्यादा हो रहा है सर 3.4, तो 4 5 20 कैरी फॉरवर्ड 2 3 5 3 15 तो 17, तो 17 ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ से ही देख के आपको क्या लगेगा सर 3.4 का 5 जने का, 5 3 15 5 चौके 20, अच्छा ठीक है। तो अब बताओ बढ़ेगा कितना सर, बढ़ना चाहिए 5 बढ़ना चाहिए था, कितना जने का सर 3 जने का, 5/3 बढ़ना चाहिए था, एवरेज से 5/3 बढ़ना चाहिए था। ठीक है, तो पहले एवरेज क्या था सर 46 था, अभी 3 जने का एवरेज कितना हुआ 46 प्लस 5/3, ये 3 जने का एवरेज हुआ। ठीक है, अब देखो 46 इन साम को अगर निकाल लेते तो कितना होता सर, ये
सर शाम मतलब सर 46 तो पहले 3 जने का एवरेज था, तो 46 प्लस 3 गुना 3 कर लेते तो कितना होता है सर 6 3 18 कैरी फॉरवर्ड 1 3 4 12 एकम 13, देखो 138। लेकिन 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 अभी पॉइंट बाकी है। क्या पॉइंट बाकी है गुरुजी? एक चीज़ बताओ, हमने ये जो 5/3 ज़्यादा लेके आ गए, इसका क्या करें? सर यही तो फंडा है कि ये 5/3 हमें इसके साथ जोड़ना पड़ेगा। कितना जने का डिवाइड होगा सर? 3 जने का। नहीं सर 3 से तो तब डिवाइड नहीं होगा। हाँ सर, ये शाम 3 जने का, इसीलिए क्या होगा 3 से गुना करके 5 निकालेंगे, तो 8 5 13 कैरी फॉरवर्ड 1 13 13 एकम 14, तो 143। अभी 3 जने का शाम हो गया। समझो मेरी बात को एक बार, ये अगर समझ गए, ये इतना जटिल नहीं है। यहाँ पे कैलकुलेशन गलत हुआ था, इसी कारण से देखो 49.4 दिया हुआ था तो 49.5 लिख दिया, तो इसी कारण से ये गलत लग रहा है। देखो 46 होना चाहिए था एवरेज, तो 4 जने का एवरेज पहले 43 है, तो डेप्रीशिएशन मतलब घाटा कितना हो रहा है सर? देखो 3 करके घाटा हो रहा है, तो 4 जन मिल के कितना नंबर घाटा कर दे रहा है सर? 12 नंबर का घाटा कर दे रहा है। और 5 जन का एवरेज ज़्यादा है, एवरेज से ज़्यादा है, तो कितना का ज़्यादा है सर? 3.4 करके ज़्यादा है। तो 5 जने का अगर 3.4 करके ज़्यादा है तो कितना होता है सर? 5 3 15 5 चौके 20, मतलब 17 ज़्यादा है। तो अगर 17 ज़्यादा होना है मतलब शाम में हमने शाम जो हिसाब किए उसमें 5 बढ़ोतरी करना पड़ेगा, मतलब जो बचा हुआ जो नंबर्स है उनको अगर 46 एवरेज हम लोग पकड़ ले तो कितना जोड़ना पड़ेगा? उसके साथ 5 जोड़ना पड़ेगा। तो 4 3 12 6 3 18, मतलब 138 के साथ 5 143 जोड़ना पड़ेगा। ये तीनों का शाम है। अब देखो 5वें 6ठे 7वें नंबर, देखो 7वां नंबर एक से अगर पकड़ लिया जाए तो 5वें नंबर क्या होगा सर? x+4, एंड 6ठे नंबर कितना होगा सर? x+6 बराबर दिया हुआ 143। तो यहाँ से 3x बराबर कितना होता है सर? 133। तो x बराबर क्या आ जाएगा सर? x बराबर हमें क्या निकालना है सर? x बराबर क्या हो जाएगा सर? देखो यहाँ से तो कुछ हो रहा है, 6 चौके 10। अच्छा देखते हैं कितना आता है सर? 138 आता है, तो 138 माइनस इधर होता है प्लस 15 होना चाहिए था, 5 होना चाहिए था। अब क्या हुआ? 15 6 चौके 10, तो 10 और 3 इधर 5, तो 10 और 5 15 होना चाहिए था, जोड़ना था। यहाँ पे फिर से गलत हो गया। ये क्वेश्चन में मैंने क्या गलती फिर से कर दिया, देखो एक बार फिर से एक बार देख लो। ये थोड़ा सा गलती हो जा रहा है, ठीक है। एक बार जब गलती हो जाता है ना, ये रिदम नहीं पकड़ता है। कैसा गलती हुआ? देखो यहाँ से 17 5 ज़्यादा हुआ था, यहाँ से 5 क्या हुआ था? ज़्यादा हुआ था, तो इसमें घटाना चाहिए था ना, तो हमने बढ़ा दिया, तो 133 आया था। 33 के साथ 10 जोड़ेंगे तो 143, ठीक है। तो 143 हो रहा है सर। हमने क्या किया? 5 3 8, तो 133, तो 6 चौके 10, तो ये माइनस हो जाएगा, तो 123 आएगा सर। 123 आ गया, तो x का वैल्यू 4 3 12, 3 चौके 12, 3 एकम 3, 41 आ रहा है। तो हमें क्या निकालना है सर? 5th और 7th। तो 5th वाले कितना होता है सर? 7th वाले तो 41 है, और 5th वाले +4 होगा, तो 41 41 +4 मतलब कितना होता है सर? सर इसके साथ इसको अगर क्या 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें एवरेज जो क्वेश्चन चाहिए था निकल जाएगा। तो 41 + 2 आता है, तो दैट इज इक्वल टू 43, ठीक है। ये आ गया 43, ऑप्शन नंबर बी। एक बार फिर से हम समझा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा गलत हुआ था, इसी कारण से हम क्या करते हैं, एक बार फिर से आपको समझा देते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन सा सवाल है, हमें कुछ ज़्यादा कुछ समझने का ज़रूरत ही नहीं है। हम लोग कुछ नहीं समझेंगे ज़्यादा, हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ था, देखो एक बार थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ था एवरेज होना चाहिए था 46, बचा कुचा नंबर यहाँ से कितना है सर? 3 नंबर बचा कुचा है, तो 3 नंबर का ना शाम होना चाहिए था ये। लेकिन हमने क्या किया? हमने 43 पकड़ के हमने कुछ कम पकड़ लिया। कितना कम पकड़े? 3 कम पकड़े। कितना नंबर के लिए? 4 नंबर के लिए 3 को कम पकड़ लिए। प्लस हमने क्या किया सर? हमने क्या यहाँ पे ज़्यादा पकड़ लिए। कितना ज़्यादा पकड़ लिए सर? हमने ज़्यादा पकड़ लिए 5 नंबरों का 3.4 करके ज़्यादा पकड़ लिए। अब ध्यान से सुनना, प्लस इसके साथ नंबर्स कौन सा होगा सर? नंबर्स हमें क्या करना पड़ेगा? हमें नंबर्स इसके साथ x पकड़ लेते हैं, दूसरा हो जाएगा x+4, तीसरा हो जाएगा x+6। क्या आपको ये समझ में आया स्टेप? तो यहाँ से क्या आ जाता है? दैट इज इक्वल्स टू -12, दैट इज इक्वल्स टू -12 प्लस 5 3 15 2 17 प्लस 10 प्लस 3x इक्वल्स टू 46 3 4 3 12 6 3 18, तो 4 3 138 आता है। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाता है सर? x बराबर आता है आपका 41। तो हमें क्या निकालना है सर? 41 + 41 + 4/2, दैट इज इक्वल्स टू 43।
ये बेबी स्टेप था, हमें और कुछ करना नहीं था, ये नॉर्मल एकदम क्वेश्चन था। हमने यहाँ पे क्यों गलत किया ये नहीं पता, स्टेप में गलती हुआ तो इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखो क्या दिया हुआ है, द एवरेज ऑफ, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एवरेज ऑफ 11th नंबर। ठीक है, 11 नंबर का ये क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा ऐसा प्रैक्टिस करते हैं कि ये क्वेश्चन हमारे जुबान तरीके से आ जाए। ठीक है, 11 नंबर का एवरेज क्या था सर, 54 था। 11 नंबर का एवरेज क्या था, 54 था। ध्यान से सुनना, 11 नंबर का एवरेज था 54। अब देखो सर, एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर, 4 नंबर दिया हुआ है जिनका एवरेज है 48, और नेक्स्ट 4 नंबर इज 25% मोर देन द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 4। अब देखो सर, इसका 25% ज़्यादा, तो 25 मतलब 1/4, तो 1/4 मतलब सर 4 एकम 4, 4 दूना 8, 12 ज़्यादा। तो बाकी जो नेक्स्ट 4 नंबर, 4 नंबर का 12 ज़्यादा, मतलब सर 4 एकम 5, 60 हो जाएगा। इनका एवरेज हुआ 60। ठीक है, आप बताओ एक चीज़ कि द 9th नंबर इज 8, 9, 10, 11। ठीक है, 8 ग्रेटर देन द 11, तो सर हमें 4 4 8 मिल जा रहा है, 8 3 11, तो 3 नंबर बचा हुआ है। सर 3 नंबर का एवरेज कितना हुआ सर, 3 × 54, ये होना चाहिए था। लेकिन हमें कुछ कम कुछ ज़्यादा मिला। देखो सर 48 पकड़ लिए थे गलती से, तो कितना कम किए थे सर, 6 कम किए थे। किसके साथ, 4 जने के साथ। अब यहाँ पे सर फिर से क्या हुआ, फिर 4 जने का कितना हुआ सर, 54 से 6 ज़्यादा पकड़ लिए, तो 4 × 6 कर लेते हैं। प्लस नंबर्स को हम लोग पकड़ लेते हैं। देखो एक नंबर ऐसा दिया हुआ, द 9th नंबर इज 8 ग्रेटर देन द 11th नंबर एंड द 10th नंबर इज 4 ग्रेटर देन द 11th नंबर। तो एक नंबर हम लोग x पकड़ते हैं, दूसरा नंबर हो जाएगा x + 8, तीसरा नंबर हो जाएगा x + 4। बाद में समझते हैं कौन सा है। ये x पकड़ ली 11th नंबर को, बाकी क्या है सर, x + 8 हो जाएगा आपका 9th नंबर, देखो दिया हुआ है। और यहाँ पे देखो 9th नंबर 8 ग्रेटर देन दिया हुआ है, और क्या हो जाएगा सर, और हो जाएगा आपका कौन सा सर, 11th नंबर, 10th नंबर दिया हुआ है x + 4। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 6 चौके 24, 6 चौके 24, ये कट गया। तो यहाँ से कितना आता है, 3x + 8 चौके 12, दैट इज इक्वल्स टू 54 × 3 मतलब 5 3 15, 4 3 12, तो 162 माइनस 8 चौके 12, तो सर 150 आता है। तो x बराबर 3 5 50, तो 50 आ जाएगा। व्हाट इज द एवरेज ऑफ द 9th एंड 10th नंबर, 9th एंड 10th नंबर ये दोनों है, तो क्या हो जाएगा सर, 2x + 8 चौके 12/2 इसका एवरेज, तो x + 6 आ जाएगा। तो 50 + 6 बराबर 56 आता है। एवरेज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखो 3 नंबर्स दिया हुआ है, एक क्या दिया हुआ है, 3 नंबर्स आर सच दैट इफ द एवरेज ऑफ एनी 2 ऑफ देम इज एडेड टू द थर्ड नंबर। ये क्वेश्चन हमने पहले किया, हाँ सर पहले भी किया। क्या क्या दिया हुआ था, SSC CGL 2019 में आया था। मतलब 2 नंबर का एवरेज तीसरे से जुड़ दे तो सम ऑब्टेन्ड क्या क्या होता है, 164, 158, 132 आता है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ द ओरिजिनल 3 नंबर। अब देखो सर, नंबर्स को हम लोग अगर a + b पकड़ के हम लोग थोड़ा सा छेड़छाड़ किए तो क्या हो जाएगा, a b c पकड़े। तो ध्यान से सुनना, हमें क्या दिया हुआ सर, a + b/2 + c ये प्लस b + c/2 + a ये, अच्छा प्लस और क्या हो जाएगा सर, प्लस a + c/2 + b ये दिया हुआ है, बराबर क्या दिया हुआ है सर, इन तीनों का जोड़। इन तीनों का जोड़ कैसे निकालेंगे सर, 2 8 2 10, 10 4 14, कैरी फॉरवर्ड 1, तो 5 3 8, 8 6 14, एकम 15, कैरी फॉरवर्ड 1, और इधर कितना होता है 3 एकम 4, 454। तो यहाँ से क्या आता है सर, यहाँ से आ जाएगा सर a + b + 2c, यहाँ से आता है a + b + 2c प्लस फिर आता है b + c + 2a, अच्छा फिर क्या आता है, फिर आता है a + c + 2b, दैट इज इक्वल्स टू 454 × 2। तो यहाँ से क्या आ जाता है सर, a का 1 2 3 4 4a, तो 4 कॉमन ले लेंगे, तो सर a + b + c बराबर 4 कॉमन हो जाएगा, तो 454/2 हो जाएगा। नीचे 4 आएगा, ऊपर 2 था, तो 4 और 2 कट के कितना आ गया, 2 हो गया। तो 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 7 14, 227 आता है। a + b + c का सम, द एवरेज ऑफ द 3 ओरिजिनल नंबर्स, तो क्या हो जाएगा सर, a + b + c, a + b + c बराबर 227/3, तो कितना होता है सर, 3 7 21, 3 6 18 होता है, 3 5 15, 16 17 2/3, तो 75⁻²/3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये करेक्शन कर लेना, ऑप्शन नंबर 1 होगा या फिर ए होगा, बोल सकते हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है।
देखो सर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एवरेज नंबर ऑफ 12 नंबर्स, एवरेज ऑफ 12 नंबर, 12 नंबर का दिया हुआ है, 55.5 दिया हुआ है 12 नंबर का एवरेज। ठीक है, ध्यान से सुनना, ये बहुत ही बेहतरीन सा सवाल है। इतना अच्छा सवाल दिया हुआ था इस एग्जाम में, एसएससी सीजीएल 10 जून 2019 में। तो 12 नंबर का एवरेज दिया हुआ था 55.5, एवरेज ऑफ द फर्स्ट चार नंबर का एवरेज था 53.4। ठीक है, नेक्स्ट 4 नंबर का एवरेज था 54.6। हम लोग गोला कर लेते हैं इसके। 10th, अब देखो सर पहले 4 नंबर, नेक्स्ट 4 और पहले 4, 4 मिलकर 8 होता है, तो 8 चौके 12 होता है। 10th नंबर इज ग्रेटर देन 9th नंबर बाई 3, लेस देन 11th नंबर, 12th नंबर। तो 9वां, 10वां, 11वां और 12वां नंबर हम लोग के पास पड़ा हुआ है। अब देख लेते हैं, समझ लेते हैं बाकी 4 नंबर का कितना दिया हुआ है, 54.6। ओरिजिनल होना चाहिए था 55.5। तो यहाँ से क्या हम लोग सीक्वेंस निकालते हैं, सर क्या दिया हुआ है, 10th नंबर इज ग्रेटर देन द 9th नंबर बाई 3। तो 9वां नंबर अगर हम लोग यहाँ से 9th नंबर को अगर एक्स पकड़ ले, 9th वाले को एक्स पकड़ ले, तो 10th कितना हो जाएगा सर 3 बाई 3, बट लेसर देन 11th एंड 12th नंबर। अच्छा ठीक है, 10th नंबर कितना 9th नंबर से 3 ज़्यादा है, तो +3 + x हो गया 10th नंबर। हाँ सर, अब देखो सर 11th नंबर से क्या है सर, 2 छोटा है बाई 2 छोटा है, मतलब सर x+1 हो गया 11th नंबर। अब क्या है, अच्छा x+5 हो गया 11th नंबर, इससे 2 बड़ा है हो जाएगा। और 12th नंबर क्या हो जाएगा सर, x+6 आ जाएगा। ठीक है, x+6 आ जाएगा, ये 12th नंबर हुआ। अब समझते हैं सर बाकी जो 4 नंबर था उनका एवरेज कितना होना चाहिए था, 4 × 55.5 से ये साम होना चाहिए था। लेकिन किसी गलती बस हमने क्या किया सर, 4 नंबर का कम ले लिया। कितना ले लिए, 2.9 कम किए। तो 4 नंबर का अगर 2.9 कम हो रहा है, मतलब सर क्या कम हो रहा है, ध्यान से देखो ना सर, 4 नंबर का कितना कम हो रहा है सर, 2.9 से कम हो रहा है। तो कितना हो जाएगा सर, सर देखो एक चीज़ ध्यान से सुनो, क्या ये 2.9 होगा, नहीं सर, 55.5 से हम लोग माइनस करते हैं किसको, हम लोग माइनस करते हैं 53.4 को, तो क्या आ जाएगा सर, सर 2.1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये ज़्यादा कम हो गया था सर, -2.1 × 4, ये 4 जने का कम हुआ था। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा हैंड राइटिंग अच्छा हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है, देख के लगेगा चाइनीज़ हैंड राइटिंग है। चाइनीज़ वाले मत बोला करो, कुछ भी चाइनीज़ वाला नहीं चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, तो देख लेते हैं। अभी देखो एक चीज़, इसमें 2.1 कम हुआ, बाकी जो 4 में था कुछ ज़्यादा हुआ। हाँ सर, कितना ज़्यादा हुआ सर, 1.6 करके ज़्यादा हुआ। हमने क्या किया सर, 55.5 से 54.9, नहीं सर ये भी कम हुआ। कितना कम हुआ सर, 0.9 करके कम हुआ, तो 0.9 कम हुआ, ये माइनस में हो जाएगा। अब देखो बाकी नंबरों का जोड़ कितना हो जाएगा सर, x+x+x+x मतलब 4x प्लस कितना नंबर है, 6 5 11 3 14, तो 14 आ गया। तो यहाँ से 55 × 4 कितना होता है, 5 चौके 20, कैरी फॉरवर्ड 2, 5 चौके 20 2 22, 5 चौके 20 2 22, तो 222 आ जा रहा है। हाँ सर 222 आ जा रहा है। अब 222 बराबर क्या हो जाएगा सर, 2220 नहीं होगा, तो 222 बराबर क्या हो जाएगा सर, 21 × 4, इधर क्या होता है सर 21, 2.1 और 9 मतलब 3, 4 3 12 आ जाएगा सर माइनस में। हाँ सर 12 आ जा रहा है। अब ध्यान से सुनना, 12 तो आएगा लेकिन यहाँ पे 14 था, तो +2 होगा। हाँ सर, तो यहाँ से क्या आता है 4x + 2। हमने क्या किया, यहाँ से 12 आता है, यहाँ से 12 आता है, प्लस 4x + 14 से क्या किया, जोड़ निकाल लिया। तो 4x बराबर 220। अच्छा x बराबर कितना आया, 4 5 20, 4 5 20 55 आ गया। तो इनका नंबर क्या आया, हमें क्या निकालना था, व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ 10th एंड 12th नंबर। 10वें कितना था, x + 3, तो x + 3 + x + 6 अपॉन 2 क्या करना है, तो कितना आया सर, x 2x बराबर 55, तो 55 दूना 110। ठीक है, 110 + 6 3 9, तो 119/2 आ रहा है, तो 59.5 आया ना। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। उस सेट में 2019 वाले सेट में टीयर 1 में थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन दिया हुआ था ताकि आप फंस जाओ। ठीक है, तो लेकिन हमें क्या है सर, एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि हम लोग ना फंसे। तो चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखो यहाँ पे क्या बोला गया, द एवरेज ऑफ 50 मार्क्स 50 स्टूडेंट्स इन ए क्लास वाज फाउंड टू बी 64 if the marks of the two students were incorrectly entered 38 and 42 instead of 83 and 24, then what is the correct average। एवरेज कितना है 64। अब ध्यान से सुनना, पहले क्या हुआ 38 हो गया 83 के जगह, तो -38 + 83 हो जाएगा।
इसके साथ प्लस करेंगे, देखते हैं बाद में ये क्या होगा। ये 64 को हटाते हैं, क्या गलती हुआ ये पहले समझते हैं, ठीक है। उसके बाद समझेंगे क्या ज़्यादा होगा क्या कम होगा। प्लस यहाँ पे प्लस होता है। अब देखो 42 इंस्टेड ऑफ 24, तो 42 को माइनस करेंगे, तो 42 डाल दिया था ना, प्लस 24 कर लेते, तो इसको हिसाब करते हैं तो कितना आता है देखते हैं। तो इसको हिसाब लगाते हैं तो क्या हो जाएगा सर, इसको हिसाब लगाएंगे तो सर इधर होता है 8 से 8 5 13, और कितना होता है 3 एकम 4, 4 चौके 8 तो 45, इधर होता है माइनस 4 8 12, और इधर कितना होता है 2 एकम 18, ठीक है। तो 18 आता है, तो 18 से कितना होता है 8 से 7 15, एक आ गया 2 और 2 2 4, तो 27। कितना नंबर का, 2 नंबर का, तो 27/2 क्या होना चाहिए, जोड़ना चाहिए, इसमें जोड़ना पड़ेगा। हमने गलत कर दिए थे, तो 27/2 मतलब 2 एकम 2, 2 3 6 दशमलव 2 5 10, तो 13.5 जोड़ना पड़ेगा। किसके साथ सर, यहाँ पे पहले क्या दिया हुआ था सर, हमें एवरेज दिया हुआ था 64, कितना जानेगा सर, ये 2 से क्यों डिवाइड कर रहे हो, गलत हो गया सर। क्यों गलत हुआ, देखो ध्यान से, कितना जाने था टोटल स्टूडेंट सर 50 जाने थे, तो सर 50 से डिवाइड होना चाहिए था ना, हाँ 50 से डिवाइड कर लेते हैं। तो इसको एक बार इसको इरेज कर लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। इसको इरेज कर लिए, कितना जाने से डिवाइड करना है सर, 50 जाने से डिवाइड करना पड़ेगा अपॉन 50, तो ये होता है। तो 50 मतलब 270/100 कर लेते हैं, 200, अच्छा 2 गुना 27 दूना 54, ठीक है। 27 दूना 54, 50 दूना 100 हो जाएगा, तो 27 दूना 54 अपॉन नीचे 100 आ जाएगा। क्यों, 50 से 2 गुना कर दिए, तो ये क्या होता है 100, तो यहाँ से क्या होता है सर 0.54, तो 54। अब देखो सर ये क्या बढ़ोतरी होगा, हाँ सर बढ़ोतरी होना चाहिए। पहले एवरेज कितना था 64 था, पहले एवरेज कितना था 64 था, अभी कितना हो गया सर 0.54 बढ़ गया, आ गया 64.54। देखो ये 10 सेकंड का क्वेश्चन था, थोड़ा सा समझाने में डिले हुआ, इसी कारण से हमने क्या किया था, जो जो गलत इनपुट हुआ था हमने क्या किया उसको थोड़ा सा सुधारे। क्या किए, जो जो दिया हुआ था उसको हम लोग सुधार लिए, क्या 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 इंक्लूड करना पड़ रहा है, क्या क्या एक्सक्लूड करना पड़ रहा है। जैसे ही एक्सक्लूड इंक्लूड मिल गया तो ख़त्म कहानी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखो एवरेज ऑफ 54 मार्क्स दिया, 54 स्टूडेंट का एवरेज दिया हुआ है। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा समझते हैं क्या दिया हुआ है सर, एवरेज ऑफ 45 स्टूडेंट, 54 कहाँ देख रहे हो सर, 45 दिया हुआ है। अच्छा ठीक है, 45 स्टूडेंट का एवरेज क्या दिया हुआ है हमें, 45 स्टूडेंट का एवरेज दिया हुआ है 66, ठीक है। ध्यान से सुनना, अब इनकरेक्टली क्या इंटर हो गया 28 और 64 इंस्टेड ऑफ 82 और 46, तो सर ये दोनों क्या इनकरेक्ट हुआ था सर, 6 8 चौके 12 कैरी फॉरवर्ड 1, 8 2 6 2 8 एकम 9, 92 इनकरेक्ट हुआ था। इसको माइनस करते हैं, प्लस करना पड़ेगा, ये 6 2 8 8 चौके 12 128, तो 92 इससे हटाता है तो कितना होता है सर 6, और 9 से कितना होता है सर 9 3 12, ठीक है। 36 क्या करना पड़ेगा सर, 36 को जोड़ना पड़ेगा, कितना जाने के लिए 36 पड़ेगा 45 जाने का, तो 9 5 45, 9 चौके 36, तो 5 8 40 होता है 0.8, तो 66 के साथ 0.8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 66.8। ये बहुत ही बेहतरीन सा सवाल था और कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इन ए क्लास 50% स्टूडेंट, 46% ऑफ आर गर्ल्स एंड रिमेनिंग आर बॉयज, ठीक है। तो सर 46% का समझते हैं, और कुछ कितना हो जाएगा सर 23 हो जाएगा गर्ल्स, ठीक है। ये गर्ल्स आया, बॉयज़ कितना हुआ सर, बॉयज़ आ जाता है 27 हो जाता है बॉयज़, ठीक है। यहाँ तक सही है, हाँ सर सही है। अब देखो सर एवरेज ऑफ बॉयज़, द एवरेज ऑफ द बॉयज़ इज़ 58, तो बॉयज़ का एवरेज कितना हुआ 58 हुआ, एंड दैट ऑफ द गर्ल्स का कितना एवरेज हुआ 62 हुआ। अब देखो व्हाट आर द एवरेज मार्क्स ऑफ द होल क्लास। अब ध्यान से सुनना, हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, हमने 58 को ही एवरेज पकड़ लेता है। तो बॉयज़ का एवरेज का डिफ्रीशिएशन या फिर घाटा कितना हो रहा है 0 हो रहा है। हमने एवरेज ही पकड़ लिया गोटा क्लास का, टोटल मोटा मोटी क्लास का 58 ही पकड़ लिया। अब देखो सर इनका एवरेज कितना ज़्यादा हो रहा है सर, 4 ज़्यादा हो रहा है। किस में ज़्यादा हो रहा है सर, गर्ल्स कितना था 23, तो 23 जने का 4 ज़्यादा मत बराबर 4 3 12 कैरी फॉरवर्ड 1, 4 दूना 8 एकम 9, 92 ज़्यादा होना है। तो एवरेज कितने जाने के लिए 92 ज़्यादा होना है, टोटल कितना जाने हैं सर 50 जाने के लिए 92 ज़्यादा होना है। तो सर 92 इंटू 2 9 दूना 18, 2 दूना 4, तो 18.4 ज़्यादा होना है, या फिर सॉरी 18.4 नहीं 1.84 ज़्यादा होना है। क्यों, क्योंकि इसके 2 गुना ऊपर नीचे 2 गुना कर दिए सर, 1.84 ज़्यादा होना है। अब ध्यान से सुनो, पहले 58 हमने गलती से पकड़ लिए थे, तो कितना हो जाएगा अभी एवरेज 59.84 आ जाएगा आपका एवरेज। कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। समझ में आ गए, आशा करते हैं समझ में आ गए। देखो
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है सर? सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स, 60 स्टूडेंट का एक क्लास है जो कि 40% है गर्ल्स एंड द एवरेज वेट ऑफ बॉयज इज 62। अच्छा ठीक है, 40% गर्ल्स है मतलब सर इसका 40% मतलब सर 2 दूना 4, 2 5 10, तो 2/5। तो 5 कितना होता है सर? 5 12 60, 12 दूना 24, तो 60 जने का गर्ल्स कितना हुआ सर? 24 जने हुआ गर्ल्स। और बॉयज़ कितना हुआ सर? बॉयज़ कुछ नहीं ज़्यादा, बाकी जो बचा हुआ है बचा कुचा को ले लो, बॉयज़ हो जाएगा। अब ये कौन सा बात हुआ? अच्छा ठीक है, देखो ध्यान से, तो 24 जने का कितना हुआ सर? 24 जने हुआ गर्ल्स और हुआ बॉयज़ आपका 3 2 5, तो 36 जने हुआ बॉयज़। ठीक है, 8 दूना 24, अच्छा इधर होता है कितना? 12 दूना 24, 12 3 36। ठीक है, 2:3 में दिया हुआ है। अब देखो ध्यान से, 62 किलो किसका है? बॉयज़ का। बॉयज़, ये बॉयज़ है, ये बॉयज़ है, बॉयज़ का 62 किलो है। गर्ल्स का कितना दिया हुआ है सर? 55 किलो दिया हुआ है। तो ध्यान से सुनना, हम लोग क्या करते हैं, 62 को ही पकड़ लेते हैं टोटल एवरेज। तो बॉयज़ का डिफ्लेशन कितना हुआ या फिर डेप्रिशिएशन कितना हुआ? 0। गर्ल्स का कितना हो रहा है सर? घाटा हो रहा है, मतलब कितना कितना घाटा हो रहा है? 5 7 12, तो 7 घाटा हो रहा है। कितना जने का घाटा हो रहा है? 24 जने का। तो 24 जने का घाटा मतलब 7 चौका 28, कैरी फॉरवर्ड 1, 7 दूना 2, 7 दूना 14, 2 16। ठीक है, 168 घटाना है। कितना जने का घटाना है? 60 जने का घटाना है। तो कितना हो जाएगा सर? 6 दूना 12, 6 8 48, तो 6 दूना 12, 4 16, 6 8 48, 2.8 घटाना पड़ेगा। हमने ज़्यादा पकड़ लिया तो कितना आ जाएगा सर? 59.2 kg इनका एवरेज आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर, या फिर बोल सकते हो ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ सर, तो चलो, यू वेट क्यों कर रहे हो? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, चलते हैं ना। इसका थोड़ा सा स्क्रीन को क्या करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है, नहीं तो फिर अप डाउन हो जाता है, इसीलिए लेट कर रहे थे। इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट, 60 स्टूडेंट का एक क्लास दिया हुआ है आपको। आपने क्या किया? 40% गर्ल्स। ठीक है, फिर से आ गया 40% गर्ल्स, मतलब 24 और इधर होता है 36। ठीक है, अब बताओ एवरेज वेट ऑफ द होल क्लास इज 59.2। इन लोगों का टोटल का था 59.2। एवरेज वेट ऑफ द गर्ल्स इज 55, तो ये क्या था? गर्ल्स था, गर्ल्स का 55 है। व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ द बॉयज? ध्यान से सुनना, अगर हम लोग 55 ही एवरेज करते, 59.2 से कितना घटा है सर? 4.2, तो 4.2 घट रहा है, मतलब इनका माइनस हो गया। तो 4.2 कितना जने का? 24 जने का माइनस हुआ। तो 24 दूना 48, कैरी फॉरवर्ड 4, और 24 हो गए 96, 96 और 4 100 होता है, तो 100, तो 100.8 घाटा हो रहा है। कितना जने का घाटा हुआ? टोटल 60 जने का। तो पॉइंट के कारण 0 आ जाएगा, तो 0 हटा लेते हैं, तो 6 से डिवाइड करते, 6 कम 6, 6 6 36 और 4 40, 6 8 48, तो 1.68 क्या होगा? बढ़ोतरी करना पड़ेगा, किससे? इससे बढ़ाना पड़ेगा। तो 59.68 से तो क्या जोड़ेंगे सर? 60 पॉइंट, यह आता 88 आ जाएगा। क्या हमने सही किए या फिर कुछ गलत हुआ? सर थोड़ा सा तो गलत हुआ लग रहा है। क्या गलत हुआ, क्या नहीं हुआ, इनमें देख लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है, अब देखो एक चीज़ ध्यान से सुनना, ये जो दिया हुआ है क्वेश्चन, आपको क्या दिया हुआ है सर? यहाँ पे दिया हुआ है, देखो आपका आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हुआ है। क्या गलत हुआ है समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो, गर्ल्स का एवरेज वेट कितना दिया हुआ है सर? 55 किलो। ठीक है, ध्यान से सुनना, गर्ल्स का एवरेज वेट क्या दिया हुआ है सर? 55 किलो दिया हुआ है। हमने क्या किया, गलत क्या किया, हमने समझ लेते हैं। देखो सर 55 किलो यहाँ से गुना करते हैं तो कितना आता है सर? 24 गुना करते हैं, तो ये घटा हुआ था, घाटा हुआ मतलब सर 24 गुना करते हैं तो कितना होता है? 24 दूना 48, तो 1008 आया था ना? हाँ सर 100.8। क्या ये बॉयज़ में बढ़ोतरी होना चाहिए था? हाँ सर 36 से डिवाइड करना चाहिए था, हमने गलती कर दिया। तो 6 6 36, तो 6 से करता है 6 कम 6, 6 कम 6, 6 8 48, 11.8, तो 6 से करता है 6 कम 6, 6 6 5 11, तो 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54, तो 6 9 54, तो 6 6 36 और 9 6 करके ऐसा चल रहा है। ठीक है, तो हमें क्या हुआ, हमने थोड़ा सा गलती कर लिए थे, उसको सुधारने का कोशिश करें, दूसरे तरीके से इसको सुधारेंगे। अब ये क्या दूसरा तरीका हो सकता है? अब देखो ध्यान से देखना, हमने क्या किया, इस रेशियो को हमने क्या किया, इस रेशियो को तोड़ते ही नहीं है। ठीक है, ये दूसरा तरीका दिखा रहा है, जबकि ऐसा कैलकुलेशन गलत आ जाए तो। ठीक है, तो 2:3 का बॉयज़ एंड गर्ल्स है। ठीक है, बॉयज़ एंड गर्ल्स कितना रेशियो का है सर? 2:3 का। ठीक है, कितना रेशियो का बॉयज़ एंड गर्ल्स? 2:3 का। जब ऐसे पॉइंट आ जाए तो हमें तोड़ना ही नहीं है इसको। ठीक है, अब देखो सर, अगर
3 जने का एवरेज, अगर 3 जने का एवरेज हम लोग पकड़ ले, बॉयज़ का एवरेज x है, गर्ल्स का कितना दिया हुआ है सर 55 है, तो कितना हो रहा है सर 55 इंटू 2 सर 110 आता है, प्लस 3 जने का बॉयज़ का 3x आता है, बराबर 59.2 इंटू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। हाँ सर 5 दूना 10, कैरी फॉर्ड 1, 9 5 45 एकम 46, 6 कैरी फॉर्ड 4, 5 5 25 4 29, तो 296 मतलब 296 आ रहा है। अब देखो सर यहाँ से x क्या आ जाएगा, x बराबर 110 तो 6 मतलब 8 तो 186/3, 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, 3 दूना 6, तो ये आसानी से हो जाता है। जब ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ रहे तो सर ऑप्शन नंबर डी आएगा। जब ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ रहे कि परसेंटेज में दिया हुआ रहे तो नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स को नहीं निकालना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग ऐसा मिल जाएगा, फिर से मिल जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा ऐसा पैटर्न फॉलो होता है और ये रिपीट भी हुआ था बहुत बार। एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर समझ में आ जाएगा। देखो दिया हुआ है क्या, हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है कि 60 की क्लास ऑफ स्टूडेंट 60% गर्ल्स है, तो सर 40 जन को हम लोग भूल ही जाते हैं। 60% मतलब सर 2 3 अच्छी है, 3 बराबर 2, 3 गर्ल्स है और बराबर 2 बॉयज़ है। हाँ सर एवरेज ऑफ द गर्ल्स इज 72, गर्ल्स का एवरेज 72 था, बॉयज़ का 54 था। एवरेज मार्क्स ऑफ द होल क्लास क्या हो जाएगा सर 72 3 जार 7 3 21 3 दूना 6, तो 21 6 प्लस 54 2 जार सर 108, तो इनको जोड़ते हैं तो कितना होता है 8 छक्के 14, कैरी फॉर्ड 1 2 तो 324, कितना जानेगा 5 जानेगा तो 5 छक्के 30, 5 5 8 5 चौके 20, 5 चौके 30, 5 चौके 20, 5 8 40, तो 64.8 आ जाएगा एवरेज। एवरेज के टाइम पे परसेंटेज या फिर नंबर डिटेल्स नहीं करता है, जबकि हमें उसे परसेंटेज से भी, अब रेशियो से भी हम लोग उसे तोड़ सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज थोड़ा सा कम क्वेश्चन होगा क्योंकि एक क्वेश्चन में हम लोग फंस गए थे। जो क्वेश्चन में फंसे थे वो फंसना नहीं चाहिए था, वो बहुत ही बेहतरीन या फिर आसान सवाल था। ठीक है, फिर भी देख लेते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं थोड़ा सा इसको 5-10 मिनट ज़्यादा करते हैं ताकि हम लोग 60 तक पहुंच जाए। ठीक है, पता नहीं कितना तक पहुंचे अभी तक। क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है अब 47 48 तक पहुंच गए, 47 तक पहुंच गए। इन्हें क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट, 50 स्टूडेंट में 60 और बॉयज़, तो 60 बॉयज़ मतलब सब 3:2 रेशियो में बॉयज़ एंड गर्ल्स है। ठीक है, एवरेज मार्क्स ऑफ द बॉयज़ इज 62, तो बॉयज़ के एवरेज मार्क्स कितना हुआ सर 62 दिया हुआ है, एंड द गर्ल्स कितना हुआ 68 दिया हुआ, तो एवरेज मार्क्स ऑफ द होल क्लास कितना हो जाएगा सर 3 जने का 62 है एंड 2 जने का 68 है, तो हम लोग एवरेज एज को 62 ही पकड़ लेते हैं। तो कितना ज़्यादा हो जा रहा है सर 2 जने का ज़्यादा हो रहा है, 6 दूना 12 ज़्यादा हो जा रहा है, तो 12 क्या होगा सर माइनस करना पड़ेगा, कितना से 3 चौके 12, 3 जने के लिए 4 माइनस करना पड़ेगा, तो एवरेज या फिर टोटल से माइनस करना पड़ेगा, टोटल मतलब 5 से, तो 5 से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 दूना 10, 5 चौके 20, तो 2.4 माइनस करना पड़ेगा। तो 62 हमने पकड़ लिए थे गलती से, तो उससे 2.4 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा सर 62 से 2.4 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, या फिर जोड़ना पड़ेगा। ध्यान से बोलो सर, जोड़ना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमने गलती से कम पकड़ लिए थे, ये तो ज़्यादा है तो इससे जोड़ना पड़ेगा, 64.4 हो जाएगा। मतलब आपको समझ में नहीं आया, हम पकड़ लेते कि आपको समझ में नहीं आया। देखो हमने क्या किए थे, हमने गलती से पकड़ लिए थे कि एवरेज 62 है। ठीक है, हमने गलती से पकड़े थे एवरेज 62 है। अब फिर से क्या दिखा कि 2 जने का ज़्यादा आ रहा है, कितना ज़्यादा आया सर 6 ज़्यादा आ जा रहा है, तो 6 दूना 12 जोड़ना पड़ेगा। कितना जने के लिए जोड़ेंगे सर 5 जने के लिए, कितना बढ़ेगा सर 5 दूना 10, 2.4 बढ़ेगा, कितने बढ़ेगा सर 62 में बढ़ेगा, तो इसीलिए जोड़े 64.4 इज़ द करेक्ट आंसर। हमने कुछ गलत किए नहीं सर, कुछ गलत तो नहीं हुआ। तो यहाँ से क्या होता है सर 5 एकम 5 दूना 10, 5 चौके 20, अच्छा ये कितना होता है 6 दूना 12 ज़्यादा हुआ। हमने क्या गलत देखते हैं एक बार, तो 6 3 18, 3 दूना 6, ये 168, ये कितना होता है सर 8 दूना 16, कैरी फॉर्ड 1, 6 दूना 12 एकम 13। ठीक है, तो 6 6 12 कैरी फॉर्ड 1, इधर कितना होता है सर 8 3 11 एकम 12 कैरी फॉर्ड 1, तो 322 आ जा रहा है, 322 सही क्या 6 6 12 होता है। हाँ सर 3 दूना 6 और 8 दूना 16, 6 फिर से 6 ही आ रहा है। एक बात बताओ, हमने यहाँ पे तो 62 और क्या दिया हुआ था सर, हमने यहाँ पे 62 और क्या क्या सोचे कि 68 सोचे, तो हमने कुछ गलत किए नहीं सर, 62 और 68 में तो हमने कुछ गलत नहीं किए। तो सर क्या आंसर है, आंसर सही है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा 64.4, और कोई देखने का ज़रूरत नहीं है। ये क्यों दिख रहे थे सर, मुझे लग रहा था कि यहाँ पे 64.8 आना चाहिए था,
लेकिन ये गलत सोच रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग दौड़ के चलते हैं, चलो देखते हैं। इन्हें क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट, एक क्लास दिया हुआ है जिसमें 50 स्टूडेंट का क्लास दिया हुआ है, जहाँ पे क्या 40% गर्ल्स। तो सर गर्ल्स इज टू बॉयज़ कितना हुआ सर 2:4, तो 2:3 ले लेते हैं। गर्ल्स ये बॉयज़ हैं। अब गर्ल्स का क्या है सर, एवरेज मार्क्स ऑफ होल क्लास का कितना है 64.4 है। बॉयज़ का कितना है सर 62 है, बॉयज़ का 62 है। तो गर्ल्स का कितना हुआ सर, देखो एक चीज़, ये टोटल क्लास का था, बॉयज़ 62 है, मतलब कितना कम है सर 2.4 कम है। कितना जाने का, 3 जाने का कम है। तो 3 दूना 6.43 12, मतलब 7.2 कम है। तो 7.2 को बढ़ाना है किस में सर, 2 जने के लिए बढ़ाना है। तो 2 से कितना हो जाए, 2 तिया 6, 36 दूना बात, तो 3.6 बढ़ाना है। हमने कौन सा पकड़ लिए थे सर, 64.4 एवरेज था। तो 3.6 जोड़ेंगे तो 6 6 10, तो इधर होता है 4 3 7 1 8, तो 68 करना पड़ेगा एवरेज को। कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी पे देखो दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये प्रोसेस जब समझ जाओगे तब आपका क्वेश्चन बहुत जल्द होता रहेगा। देखो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन कहाँ से आता है और क्या आता है। देखो 3 नंबर्स दिया हुआ है, एवरेज ऑफ एनी 2 ऑफ देम इज एडेड टू द थर्ड, द सम ऑब्टेन्ड। यहाँ पे क्या फिर से एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें क्या करना है सर, एक बात देखो, हम लोग ए बी सी नंबर पकड़ लेते हैं। तो क्या दिया हुआ है, a+b/2+c प्लस, फिर से दिया हुआ है b+c/2+a, और प्लस फिर से दिया हुआ है क्या सर, a+c/2+b, ये दिया हुआ है, बराबर कितना हुआ 177, 177, 163, 138। इन दोनों को जोड़ते 7 3 10 6 7, कितना होता है 7 3 10 7 7 14, 7 3 10 7 7 14 और एक आता है 340, और 138 जोड़ेंगे तो कितना आएगा सर 8 8 4 3 7 4, 478 आता है। ठीक है, ध्यान से सुनना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा सर, a+b+c 4 इंटू आ जाएगा, ये 4 इंटू मतलब 2 इंटू होता है, तो 2 इंटू a+b+c। देखो सर यहाँ पे 2c आएगा, यहाँ पे 2a आएगा, यहाँ पे 2b आएगा, फिर जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा सर 4 इंटू आएगा, और डिवाइडेड बाई 2 रहेगा तो 2 इंटू आएगा। तो 2 को उधर काट देते तो कितना होता है, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 8, 2 9 18, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 9 18, तो 239 आ रहा है। तो हमें क्या निकालना था सर, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑफ द गिवन नंबर। ये कैसे निकाले सर, ये निकालना पड़ेगा। अब देखो ध्यान से, ए बी सी को हमें निकालना पड़ेगा। देखो हम लोग अगर पकड़ लेते हैं कि a+b+/2+c बराबर 177, तो यहाँ से क्या आ जाएगा सर, a+b+2c बराबर सर 177 दूना 17 दूना 34, 7 दूना 14, तो कितना आता है सर 354। ठीक है, तो यहाँ से c निकल जाएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, c का वैल्यू, सर c का वैल्यू आ जाता है यहाँ से 9 से 9 5 14, 3 एकम 4 एकम 5, तो 115 आता है। हाँ सर 115 आ जा रहा है, हमने सही किए। हमने देखो सर 9 से 9 5 14 हमने सही किए या फिर गलत कर दिए, क्या पता, देख लेते हैं। ठीक है, क्या पता देख लेते हैं। 354 किए थे, तो इस तरीके से हमें क्या मिल जा रहा है, ए सी मिल गया 115। अब ए क्या होगा सर, ए इसी तरीके से ए आ जाएगा, ए पकड़ लेते हैं, इसका दुगना अपॉन माइनस इससे करेंगे तो 16 दूना 32, 3 दूना 6, तो 326 से सर 239 को हटाते हैं तो क्या हो जाएगा सर, 9 से 9 7 16, कैरी फॉरवर्ड 1। अच्छा इधर कितना हो जाएगा सर, 3 एकम 4। अच्छा ये स्टेप करना ही नहीं है, क्यों स्टेप करना नहीं है, देखो सबसे बड़ा वाला नंबर से हमें बड़ा नंबर मिल गया यहाँ से, तो हमें छोटा नंबर निकालना है। तो 138 का दुगना करो तो कितना होता है सर, 8 दूना 16, 13 दूना 26 एकम 27, 276, तो 239 को हटाते हैं तो कितना होता है सर, 9 7 16, 3 एकम 4 3 7, तो 37 आएगा छोटा वाला नंबर। तो हमें क्या निकालना है, एवरेज ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। तो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का एवरेज क्या हो जाएगा सर, 115 प्लस 37/2, तो कितना होता है 7 5 12, कैरी फॉरवर्ड 1, 3 2 4 एकम 5, तो 152/2, तो 2 से 2 7 14, 2 6 12, 76 आ जाता है आपका एवरेज। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लेंदी क्लास हो रहा है, मतलब बड़ा वाला क्लास या फिर बोल सकते हो लंबा क्लास चल रहा है। क्यों, क्योंकि हमने एक क्वेश्चन में फिर से फंस गए थे, जिसके कारण से ये क्लास ऐसा हो रहा है। ठीक है, ये टोटली लाइव टाइप का पैटर्न पे हमने सेटअप बना चुका है, जो होगा सामने होगा, कोई काटने कूटने का कोई भी प्रोसेस नहीं है। ठीक है, तो देर आर 90 स्टूडेंट्स इन ए क्लास, 90 स्टूडेंट है, आउट ऑफ विच 70% आर फ्रॉम ए विलेज ए एंड अदर आर विलेज बी। The average score of the average score of the village B is in a test is 20% more than that average A. If the average score of all the students is 53, then what is the average score of the students? अब देखो ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है,
अब लंबा मतलब सर लंबा मतलब लंबाई दिया हुआ है, ठीक है। ये आपको कस कस के देखना है क्या सर, विलेज ए है और विलेज बी है, कस के मतलब सर थोड़ा सा टाइट करके समझता है। 7:3 दिया हुआ है रेशियो में, हमें 90 स्टूडेंट था, हम लोग कुछ इसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब देखो सर विलेज बी का स्टूडेंट, स्कोर ऑफ द विलेज बी इन ए टेस्ट इज 20% मोर देन द विलेज ए, मतलब ए को अगर 10 मिलता तो इसको कितना मिलता, 12 मिलता है। तो 2 5 10 2 6 12, तो 5:6 का नंबर मिला। हाँ सर नंबर मिला 5:6 का। अब बताओ सर 5K बोल सकते हैं, 5x बोल सकते हैं, हाँ सर। तो 5x इंटू 7 प्लस इंटू 7 होगा, प्लस 6x इंटू 3 अपॉन 10, ये हो जाता है एवरेज। तो ये बराबर आपको क्या दिया हुआ है, ये बराबर आपको 53 दिया हुआ है, ठीक है, 53 दिया हुआ है। तो यहाँ से 7 5 35, 6 3 18, 35 और 18 कितना होता है सर, 35 और 18 ये आता है आपका 35 और 18, 8 5 13, 53 आता है। तो 35 और 53, इधर 53x इक्वल्स टू 530, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया, 10 आ गया। तो गुरुजी एक चीज़ बताओ कि अगर x का वैल्यू आपका 10 आ जा रहा है तो इफ द एवरेज स्कोर ऑफ द एवरेज स्कोर ऑफ द स्टूडेंट फ्रॉम विलेज बी, हमें विलेज बी से एवरेज क्या निकालना था सर, 6x, तो 6 इंटू 10 मतलब 60 आ गया एवरेज। कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत, आशा करते हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हाँ सर थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन को भी दिखा दीजिए। देखो दिया हुआ है इन ए क्लास ऑफ 80 स्टूडेंट 60% क्या दिया हुआ है, पार्टिसिपेटेड इन द गेम एंड द रेस्ट डू नॉट, मतलब सर क्या 3:2 में ये पार्टिसिपेटेड और नॉट पार्टिसिपेटेड, ठीक है। तो देखो इफ द एवरेज वेट ऑफ द फॉर्मर ग्रुप इज 5% मोर देन द लैटर, मतलब सर लैटर मतलब जो पार्टिसिपेट नहीं किया, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, इफ द एवरेज वेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट 51.5 kg देन व्हाट इज द एवरेज। अब 5% बराबर 1/20 होता है, 5% बराबर 1/20, मतलब सर इसका एवरेज वेट ऑफ द फॉर्मर ग्रुप, मतलब सर एक का होगा 20 और दूसरे का होगा 21, ठीक है। अब ध्यान से सुना, फॉर्मर और लेटर में क्या है सर, पहले वाला क्या दिया हुआ था, 30% पार्टिसिपेटेड हुआ था, इस 30% का एवरेज वेट क्या हो जाएगा सर, ज़्यादा होता है, नहीं सर कम होगा, हाँ सर ज़्यादा ही होगा। इसमें क्या दिया होगा, इसका 20 होगा तो इसका 21, यही तो दिया हुआ है फंडा। तो सर गुना कर ले, हाँ सर गुना कर लो, सर 21x इंटू 3 प्लस 20x इंटू 2 बराबर सर 51.5 गुना 5 जने था ना, तो 5 से गुना कर दिए। अब देखो सर यहाँ से क्या होता है सर, 5 5 25, 5 कैरी फॉर 2, 5 एकम 5 2 7 5 5 25, तो 257। यहाँ से क्या होता है, 20 दूना 40 होता है, और 21 दिया 63, तो 40 और 63 कितना होता है सर 103, तो 103 के बराबर 103x बराबर 103x बराबर क्या आता है, बराबर आपका आता है 257.5। तो यहाँ से क्या आ जाएगा x का वैल्यू, सर x का वैल्यू आता है इसका 103 का दुगना क्या होता है सर 206 आया, ठीक है। 206 को हटाते हैं तो कितना होता है सर 51.5, सर इसका आधा होता है 51.5, तो 2 से 5 दूना 10, एकम आ गया, 2 एकम 2, हाँ सर आ गया, तो 2.5 आता है आंसर x का वैल्यू। तो x का वैल्यू अगर 2.5 आ जा रहा है तो देन व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ द फॉर्मर ग्रुप। तो फॉर्मर ग्रुप कौन सा है सर, फॉर्मर ग्रुप वाला सर 21 वाला फॉर्मर ग्रुप है, ठीक है। देखो मोर देन दैट ऑफ द लेटर, लेटर से फॉर्मर ग्रुप ज़्यादा है, ठीक है। तो लेटर से तो 21 इंटू 2.5 हमें निकालना है, तो 21 इंटू 2.5 कितना होता है, 21 दूना 42, और इसका आधा मतलब कितना होता है 42 और आधा 21 का आधा सर 10.5, तो 52.5 आ जाएगा आपका एवरेज। कहाँ है, ऑप्शन दिख नहीं रहा सर, देखो नीचे दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलिए होमवर्क एक ले ले, हाँ सर एक होमवर्क दे दो, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे जाके करेंगे सर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आंसर हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पे सी दिया हुआ है 48, सी दिया हुआ है 48 एंड डी दिया हुआ है 66, तो यहाँ पे हमने आंसर लिख लिए। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा नीचे करते हैं। अब देखो बताओ कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है, ए एंड बी दिया हुआ है, द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स दिया हुआ है, ए इज़ 40% मोर देन, इसका आंसर आपको करके क्या करना है, आपको पोस्ट करना है। कहाँ पे, कमेंट सेक्शन में जाके पोस्ट करो, जिसका आंसर पहले आएगा उसको हम लोग क्या कर देंगे, पिन कर देंगे। आज के लिए बस ध्यान रखते हैं, थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास।